हेलो स्टूडेंट्स, ये देखिए ये जो सेशन है रीजनिंग का है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनटीपीसी का जो 2026 में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, मार्च का ये क्वेश्चन है और ये हर एग्ज़ाम, अगर कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें रीजनिंग का सिलेबस है तो हर में ये काम आएगा। देखिए ये पजल का क्वेश्चन है और ऐसा पजल अब हर एग्ज़ाम में आने लग गया है। पहले सिर्फ बैंक में आता था, अब धीरे धीरे हर एग्ज़ाम में आने लग गया है। तो ये अब रीजनिंग का लेवल और धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो देखिए इसमें यहाँ पे TUVWXYZ लोग हैं, उनका इंगेजमेंट हो रहा है और अलग अलग दिन हो रहा है। ठीक है, मंडे से संडे तक। तो हम लिख लेंगे मंडे से स्टार्ट हो रहा है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। वी हैज़ इंगेजमेंट ऑन थर्ड डे ऑफ द वीक। थर्ड डे मतलब वेडनेसडे को, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डे। ओनली वन पर्सन हैज इंगेजमेंट आफ्टर वाई। वाई के पास सिर्फ एक ही लोगों का है, वनली है तो ध्यान दीजिएगा। वनली अगर लिखा रहेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट पजल में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वनली। तो वाई के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लोगों का इंगेजमेंट है। वनली 3 पीपल हैव एंगेजमेंट बिटवीन वी एंड एक्स। वी और एक्स के बीच में 3 लोग का एंगेजमेंट हो रहा है। तो हम वी और एक्स को ऊपर बिठाएंगे तो हमारे पास जगह नहीं है, तो हमें नीचे ही बिठाना पड़ेगा। 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा एक्स। ठीक है, ओनली वन पर्सन हैव एंगेजमेंट बिटवीन डब्ल्यू एंड जेड। देखिए डब्ल्यू और जेड के बीच में सिर्फ एक ही लोग हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए डब्ल्यू जेड हम यहाँ भी बिठा सकते हैं, डब्ल्यू जेड। फिर हम इसको उल्टा भी बिठा सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं आगे। टी हैज़ इंगेजमेंट इमीडिएटली आफ्टर जेड। जेड के जस्ट बाद टी का इंगेजमेंट हो रहा है, मतलब कि ये एक साथ आएगा, जेड और टी एक साथ आएगा। या तो जेड टी यहाँ आएगा और नहीं तो जेड टी यहाँ आएगा। अगर मान लीजिए जेड और टी को हम यहाँ पे बिठाते हैं और जेड को एक छोड़ के डब्लू, तो जेड को एक छोड़ के डब्लू यहाँ पे बैठने का जगह नहीं है। इसका मतलब जेड और टी यहाँ पे आएगा और जेड को एक छोड़ के यहाँ पे आएगा डब्लू। ठीक है, और यहाँ पे जो बच जाएगा वो आएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यू और टी के बीच में कितने लोगों का एंगेजमेंट हो रहा है। यू हमारे पास यहाँ पे बैठेगा, यू और टी, यू 1 2 3 लोगों का। ठीक है, बी ऑप्शन जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये भी पजल है, सीटिंग अरेंजमेंट सर्कल का है। देखिए 1 2 3 4 5 7 लोग हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, वी सीट, देखिए सबका फेस जो है सेंटर की ओर है। वी सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। टी के इमीडिएट लेफ्ट में, अगर टी हम यहाँ तो इमीडिएट लेफ्ट में यू बैठ जाएगा। ठीक है, भी है। ठीक, यू सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। ठीक है, और यहाँ पे यू आर कुछ नहीं है तो हम साइड में लिख लेंगे। आर के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा यू। आर सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के सेकंड लेफ्ट में बैठेगा आर। ठीक है, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया इसको। क्यू सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी के थर्ड लेफ्ट में क्यू, 1 2 और 3, तीसरा थर्ड लेफ्ट में बैठेगा क्यू। ठीक है, अब देखिए अब हमें इसको बिठाना है और कोई हमारे पास डाटा नहीं है। अब देखिए क्यू वी और टी, इसमें क्यू वी टी कहीं नहीं है, मतलब कि ये अलग डाटा है और ये अलग डाटा। अब इसको हमें बिठाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, कोई भी कनेक्शन नहीं है दोनों में। अब देखिए अगर हम एस को अगर हम देखिए अगर हम एस यहाँ बिठाते हैं एस के सेकंड लेफ्ट में, तो एस का सेकंड लेफ्ट 1 और 2, यहाँ पे बैठेगा आर। ठीक है, आर, और आर के इमीडिएट लेफ्ट में यू बैठ जाएगा, मतलब यहाँ पे हम बिठा सकते हैं। देखिए ठीक है, अगर हम एस को यहाँ बिठाएंगे तो एस का सेकंड लेफ्ट, अगर एस का हम सेकंड लेफ्ट बोले तो ये इधर जाएगा, मतलब कि हमारा एस यहीं पे बैठेगा और एस के सेकंड लेफ्ट में, देखिए इसका लेफ्ट इधर है और राइट इसका इधर है, तो लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में ये आ जाएगा आर। ठीक है, और आर के इमीडिएट लेफ्ट में यू बैठ जाएगा। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पे बैठेगा वो जो नहीं बैठा है यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एस। एस के सेकंड राइट में, देखिए एस यहाँ पे है, इसका सेकंड राइट, ये फर्स्ट राइट इधर इसका राइट होगा, ये सेकंड राइट। टी जो है इसका सेकंड राइट में है, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए ये जो है हर
एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। इसमें कितने 5 लोग हैं, देख लेंगे कितने स्टूडेंट 5 हैं और अलग अलग मार्क्स एग्जामिनेशन में लाए हैं, ठीक है। हाईएस्ट मार्क पूछा है, देखिए दर्पण स्कोर्ड मोर देन आलोक, आलोक से ज़्यादा, ठीक है। दर्पण जो है आलोक से ज़्यादा नंबर, ठीक है। एंड भारती, आलोक एंड भारती, ठीक है। बट लेस देन सेलिन, बट लेस देन सेलिन मतलब कि हम सेलिन को आगे बिठा देंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट से ये आ गया। सेकंड से देखेंगे ईमा स्कोर्ड मोर देन दर्पण, दर्पण से ज़्यादा ईमा, ईमा दर्पण से ज़्यादा, ठीक है। और बट लेस देन सेलिन, बट लेस देन सेलिन, देखिए ये पूछा है हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स। देखिए सेलिन जो है, अब ये दोनों को अगर मर्ज करेंगे हम तो देखिए सेलिन को हम सबसे आगे बिठाएंगे, उसके बाद ईमा है, उसके बाद दर्पण है। देखिए ईमा को फिर हम सेकंड में बिठाएंगे, फिर दर्पण आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा आलोक, और आलोक और भारती में हम आगे पीछे, इसमें कोई हमें कंफर्म नहीं दिया है, लेकिन हमें हाईएस्ट मार्क पूछा है। हाईएस्ट इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा किसका है, सेलिन का, ठीक है। सेलिन का हम ये बता सकते हैं। अगर लोएस्ट पूछता तो हम नहीं बता सकते थे, क्योंकि लोएस्ट का हमारे पास डाटा नहीं था। या तो आलोक भी हो सकता है या भारती भी, ये दोनों में से कोई भी। तो हाईएस्ट का लेकिन हमारे पास है डाटा, तो हम बोल देंगे कि इसका फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को बना के हम निकाल सकते हैं कि हाईएस्ट कौन सा है। तो देखिए बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब इसका ऑप्शन सी जो होगा सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये क्वेश्चन है, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया है। ये 13 होगा इसका और 11 जोड़िए, कितना 3 1 4 24 लाना है हमें, ठीक है। ये होता है 22 और 2 24, ठीक है। ये भी 22 2 24 और ये भी 22 और 2 24, मतलब 3, ये आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है 23 और 11, 23 और 11 कितना 3 1 4 2 1 3, 34 लाना है। देखिए ये है 12 और 6, 12 + 6 ये 18, ठीक है। 12 + 6 18। देखिए एक चीज़ और है कि अगर 34 है, इसको हम 26 माइनस करेंगे 14 में से 8, ठीक है। और यहाँ पे मतलब अगर 8 भी आ रहा है तो हम 3 1 4 2 1 3, 1 मिनट, 23 और 21 होगा यहाँ पे, ठीक है। 23 और 21 होगा, 3 1 4 2 2 4, ठीक है। 44 में से अगर 26 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 18। तो 18 भी अगर 2 जोड़ के आ रहा है, इसका मतलब वो भी आंसर सही होगा हमारा। 12 और ये कितना 12 6 18, मतलब ये आंसर हो सकता है, लेकिन आगे चेक करेंगे। देखिए ये है 12 और 3, 12 3 15, ये नहीं होगा आंसर। और ये है 12 और 6, 12 6 18, ये भी हो सकता है। इसका मतलब फिर से नेक्स्ट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 5 और 3 8, ठीक है। 8 लाना है हमें, 8। ये देखिए 20 और 14 कितना होता है, 20 और 14 होता है 4 2 1 3 34, इसमें से 26 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, मतलब ये आंसर अभी हो सकता है। देखिए 20 और ये 13 कितना होता है, 3 और 33, 33 में 26 माइनस करेंगे तो 26 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 33 में से 26 713, मतलब 27। तो ये आंसर नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए 18 इज रिलेटेड टू 59 एंड 27 इज रिलेटेड टू 86। देखिए अगर हम यहाँ से कितना में पहुँच सकते हैं, 18 3 54, ठीक है। 18 3 54 और प्लस में हम करेंगे तो ये 5 और 5 ऐड करेंगे तो 59 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं अगर ये बैठ रहा है कि नहीं। 27 इंटू 3 करेंगे तो 81 आएगा, प्लस में इसको 5 करेंगे तो 86, मतलब ये हमारा पैटर्न सही है। तो नेक्स्ट देखेंगे कि 37 का 37 इंटू 3 करेंगे कितना, 7 21 2 3 3 9 10 11, 11 + 5 करेंगे 116 आएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप्ड, नंबर को ड्रॉप करना फ्रॉम द सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। देखिए ये है लेफ्ट, ये है राइट, तो लेफ्ट से देखेंगे फिफ्थ, लेकिन हमको नंबर को ड्रॉप करना है। देखिए इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं, 1 2 3 4 और 5 नंबर है, नंबर को हटा देंगे तो ये जो है हमारा यही होगा लेफ्ट से फिफ्थ, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए माइनस है, माइनस को ब्रदर है, तो एच का भाई है
भी, ठीक है। एच भाई है भी का, भागा दिया है डाउटर है, भी इज द डाउटर ऑफ के, भी इज द डाउटर ऑफ के, ठीक है, मतलब भाई बहन है दोनों। हस्बैंड है, ठीक है, के इज द हस्बैंड ऑफ, के इज द हस्बैंड ऑफ टी, ठीक है, ये वाइफ है, हम ऐसे गोला घेर देंगे। प्लस है मदर है, टी इज द मदर ऑफ आर, टी इज द मदर ऑफ आर, मतलब ये तीनों भाई बहन आपस में, ठीक है। अब पूछ रहा है कि एच रिलेटेड टू आर, एच रिलेटेड टू आर, मतलब दो भाई बहन है। ब्रदर है, सिस्टर सन नहीं होगा, फादर्स ब्रदर नहीं होगा, मदर नहीं, ब्रदर, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी पजल है, ठीक है, फ्लोर पजल है। देखिए 6 बिल्डिंग है, नंबर 1 है आपका लोअर मोस्ट, देखिए 6 5 4 3 2 1 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन वाई एंड जेड, वाई और जेड के बीच में 3 लोग हैं, हमें अभी फिक्स नहीं है तो हम अभी बिठा नहीं रहे, ठीक है। ओनली पी लिव्स एबव वाई, ठीक है, ये देखिए ओनली जो है वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओनली पी लिव्स एबव वाई, वाई के ऊपर में सिर्फ और सिर्फ पी ही है, ठीक है। आर लिव्स एंड ऑड नंबर फ्लोर, आर जो है ऑड नंबर फ्लोर में है, आर जो है ऑड, ऑड हमारे पास क्या बचा, या तो 3 होगा, 3 और नहीं तो 1 में बैठेगा आर, ठीक है। आगे देखिए क्यू लिव्स इमीडिएटली बिलो वाई, वाई के जस्ट नीचे जो है वो क्यू है, ठीक है। और वाई यहाँ पे देखिए हमारे पास डाटा है वाई और 3 छोड़ के जेड है, 1 2 3 छोड़ के जेड है, तो ये हमारे पास देखिए जेड पे बैठ गया है, तो ये यहाँ पे नहीं बैठेगा आर, तो आर बैठेगा 3 पे। देखिए पूछा क्या है नंबर 2 पे, नंबर 2 पे जो बच जाएगा, इसमें एस नहीं है तो एस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। सम हेंस आर तुर्की, सम हेंस आर तुर्कीज, सम हेंस आर ऑस्ट्रिच, देखिए सम हेंस आर ऑस्ट्रिच, सम तुर्कीज आर ईगल्स, सम तुर्कीज आर ईगल्स, ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम है। सम हेंस आर ईगल, सम हेंस ये रहा और ईगल्स यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सम तुर्कीज आर ऑस्ट्रिच, सम तुर्की यहाँ है, ऑस्ट्रिच यहाँ, कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब नाइदर 1 और 2 फॉलोज, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये पैटर्न है BALD, यहाँ पे BA और एल उलट दिया इसको, ठीक है, उलट दिया इस पर EP और EP और इस ये उलट दिया है, देखिए PA और ये उलट दिया, ये नहीं होगा। FI ये भी उलट दिया, ये नहीं होगा। HI और EK ये हो सकता है, CO रखा है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से क्या किया है कि AB के यहाँ उलट दिया है और इसमें भी यहाँ ये आगे वाले को उलट दिया है, तो हम देखेंगे IK यहाँ पे है, ये आंसर होगा, ठीक है, और OE यहाँ पे ये गलत होगा, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा, ठीक है। ये देखिए पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को लेना है, 3 से 5 हो रहा है +2, 5 से 8 +3, 8 से 12 +4, यहाँ पे +5 होगा, 12 5 होगा 17, 17 अगर ये और ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे एस और किसी से भी चेक कर सकते हैं, अलग अलग है, देखिए 10 है, ये 18 है, ये 26 है, फिर 8 है, देखिए यहाँ पे 8 8 बढ़ रहा है, 10 से 8 8 8, तो 8 दूनी 16 होता है, पी यहाँ पे है, मतलब कि ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही उत्तर होगा, बी जो है गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए ऑल द सिंबल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द 7th फ्रॉम द राइट, राइट से 7th निकालना है, ठीक है, यहाँ से, और क्या सिंबल को ड्रॉप करना है, देखिए सिंबल को ड्रॉप करना है, तो ये हो जाएगा एक, सिंबल काउंट नहीं करना है, ये ड्रॉप हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 हमारा 5 जो है सही उत्तर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ऑल गार्डन आर फॉरेस्ट, ऑल गार्डन आर फॉरेस्ट, ठीक है, ऑल फॉरेस्ट आर मेडोज, और फॉरेस्ट आर मेडोज, नो गार्डन इज पार्क, नो गार्डन इज पार्क, ठीक है, नो गार्डन इज पार्क। अब देखिए नो फॉरेस्ट इज पार्क, पार्क और फॉरेस्ट के बीच में क्रॉस रिलेशन, पार्क और फॉरेस्ट के बीच में पूरे के पूरे सर्किल क्रॉस सही है, ठीक है। नो मेडोज और पार्क, पार्क और मेडोज के बीच में, दोनों के बीच में क्रॉस रिलेशन है, इसका मतलब कि दोनों, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी फ्लोर पजल है, 6 फ्लोर है, नंबर लोअर मोस्ट 1 है, तो 6 5
4 3 2 1। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। एस लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 5, 5 में रह रहा है एस। ठीक है, एक्स लिव ऑन द फ्लोर एबव एस, एस के ऊपर में एक ही फ्लोर है तो यहाँ पे एक्स रहेगा। ओनली यू लिव्स बिलो वाई, ओनली यू लिव्स बिलो वाई, वाई के नीचे सिर्फ और सिर्फ यू है। जेड लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर, जेड जो है इवन नंबर फ्लोर में है। ठीक है, हाउ मेनी पीपल लिव बिलो जेड, जेड के नीचे कितने, 3 लोग हैं, 3 लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑल द लेटर आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ फ्रॉम द राइट, राइट से फोर्थ लेटर को ड्रॉप करना है, इसको ड्रॉप करना है, इसको ड्रॉप। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 यहाँ पे हो जाए। हैश का जो साइन है वो ऑप्शन नंबर सी जो सही होगा। ठीक है, सिर्फ लेटर को ड्रॉप करना था, नंबर को नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का पजल है। देखिए 7 लोग हैं, 7 लोगों को बिठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सारे का फेस किधर, सेंटर की ओर है, फेसिंग द सेंटर। बी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, एस के सेकेंड राइट में, इसका राइट इधर होगा, सेकेंड राइट में होगा बी। क्यू सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के थर्ड लेफ्ट में, 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में बैठेगा यू। ठीक है, ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में 2 लोग, यहाँ पे पी आर जिक्र नहीं है तो हम यहाँ पे बिठाएंगे 2 लोगों को, पी और आर। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ आर, आर के राइट से। ठीक है, सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ पी, सी और पी एक साथ है। ठीक है, हम ऐसे गोल घेरे देते हैं। हु इज सेकेंड देखिए यहाँ पे P और R, ठीक है, C और P एक साथ बैठेगा, C और P, हमारे पास C और P बिठाने के लिए एक ही जगह है। ठीक है, C और P यहीं, अगर हम C को यहाँ और P को यहाँ बिठाएं तो हम P के साथ में 2 लोग, 1 2 यहाँ पे R बिठा सकते हैं, 1 2 यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे R बैठेगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे O बैठेगा। ठीक है, बैठ गया। हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट ऑफ ओ, ओ के इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट में कौन सा बैठा है, एस और बी। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। प्लस का साइन, प्लस का है ब्रदर, तो पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस का साइन है, ई इज द फादर ऑफ एफ, क्यू इज द फादर ऑफ, क्यू जो है फादर है, क्यू इज द फादर ऑफ आर। ठीक है, उसके बाद है हस्बैंड है, आर इज द हस्बैंड ऑफ एस, आर इज द हस्बैंड ऑफ एस। ठीक है, ये भागा है मदर, एस इज द मदर ऑफ टी, एस इज द मदर ऑफ टी। ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ है ऐसे। उसके बाद देखिए क्या है, पी रिलेटेड टू टू, पी रिलेटेड टू टी, ये जो है फादर्स फादर ब्रदर। देखिए फादर्स हैं, ये फादर हुए, इनके फादर ये हुए, इनके ब्रदर हुए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। फादर ब्रदर नहीं होगा, फादर भी नहीं ब्रदर भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये देखिए व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ इन द गिवन सीरीज, इतना। देखिए ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए 3 और 10 हो रहा है कितना, प्लस 7 हो रहा है, ये हो रहा है प्लस 14 हो रहा है, ये हो रहा है प्लस 21 हो रहा है। ठीक है, यानी कि 7 दूनी 14, 14 7 21, 7 चौके 28 हो रहा है, और 7 5 35, मतलब 73 प्लस 35 करेंगे, 5 3 8 7 3 10, 108, 108 जो होगा हमारा ये आंसर ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। तो आज सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।